नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। और दोस्तों, ये जो भविष्यवाणी होने वाली है ये कल के लिए होने वाली है। और जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है कि आने वाले समय में एक भयंकर मूव आ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आने वाले टाइम में एक भयंकर मूव आ सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो मार्केट जब से ये गैप अप ओपन हुआ है उसके बाद से एक बहुत बढ़िया साइडवेज है। इतना साइडवेज है कि मार्केट दिन में 50-60 पॉइंट से ज़्यादा चल नहीं रहा है। मतलब अगर बोलें तो ढंग से मुंह 50-60 पॉइंट का ही दे पा रहा है, वरना तो मार्केट बस लटक लटक रहा है लटक रहा है। अब आज की देखो आप, यहाँ पे लास्ट डे जो मैंने लेवल दिए थे वो देखो थोड़ा, और आज का मार्केट देखो आप। केवल यहाँ पे आप देखेंगे, देखो आज यहाँ से मार्केट ओपन होने के बाद में बस थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ पे पूरा दिन टाइम वेस्ट करके चला गया। मैं बात करूँ लेवल्स की, लेवल्स एकदम परफेक्ट। अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट ओपनिंग के बाद में जो मैंने आपको लेवल दिया था 25,755, डॉट टू डॉट इसकी विक टच करती है। विक टच करने के बाद में फिर लगातार नीचे नीचे मैंने आपको लेवल दिया था 25,793, लेकिन ये एक दूसरी कैंडल में नीचे आ गया। चलो यहाँ पे ट्रेड नहीं बन पाया, लेकिन इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर मैंने आपको 567 का ट्रेड दिया था। सो यहाँ से देखो मार्केट नीचे आया, देन अगेन वापस रिटेस्ट करता है 693 के लेवल का, यू भी कह सकते हो आप 700 के लेवल का। रिटेस्ट करके फिर नीचे आया तो आपको लगभग यहाँ पे 25,567 का लेवल, लगभग लगभग, मैं परफेक्ट नहीं बता रहा हूँ, 567 है ये लेवल आपको देखने को मिला। अभी अगर आप ये देख रहे होंगे कि ये बॉस क्या है, ठीक है, ये पीओआई क्या है, ये डिमांड जोन क्या है, ये कॉल ऑप्शन क्या है, ये पुट ऑप्शन क्या है, तो दोस्तों ये मेरा एक इंडिकेटर है। ये मैंने एक इंडिकेटर बनाया हुआ है। अगर आपको इंडिकेटर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मेरे नंबर है 7229993334। आप मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब बात यह है कि ये भयंकर मूव कब आएगा, कैसे आएगा, इसको कैप्चर कैसे करना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की तरफ। तो ग्लोबल मार्केट क्या सिनेरियो हमें दिखा रहा है। अभी देखो हमारे मार्केट में जो ये न्यूज आई थी ना ट्रेड वाली, इसको लेके घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। अब ये धीरे धीरे शांत हो रहा है। यहाँ पे देखो आज निफ्टी 133 पॉइंट माइनस में थी। सेंसेक्स की बात करें तो 500 पॉइंट माइनस में था, और बैंक निफ्टी सिर्फ 174 पॉइंट माइनस में थी। डाउजोन्स की बात करें तो 260 पॉइंट तेजी में है, लेकिन वहीं नैस्डैक अभी 350 पॉइंट माइनस में है। उल्टा मामला चल रहा है, मतलब एक तेजी में है तो एक नुकसान में चल रहा है, यानी मंदी में चल रहा है। सो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कल भी साइडवेज रह सकता है। कल भी यानी कि फ्राइडे को भी भेजा फ्राई कर सकता है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है प्लीज एक बार कमेंट करना कि हाँ, ये फ्राइडे को साइडवेज रह सकता है। जो अच्छे कमेंट्स करेंगे मैं उनका रिप्लाई जरूर देता हूँ, हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ। सो कमेंट आपको जरूर करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए अब कल फ्राइडे की बात कर रहे हैं हम। कल फ्राइडे को यानी 6 फरवरी को मार्केट ओपन होने के बाद में हमें कैसे काम करना है। मैंने तो एक सीधा सा नियम बना लिया है इस साइडवेज बाजार में कि 25,578 मेरे लिए एक बेस पॉइंट है, और ऊपर का मेरा लेवल है 25,678। अब मैंने गिन के 100 पॉइंट ले लिए, गिन के ही 100 पॉइंट ले लिए। मैं तो सीधा सा ही काम करने वाला हूँ। देखो मैं अपनी बात बता रहा हूँ और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज बता रहा हूँ, किसी तरह से कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। जब भी 25,578 पे आएगा मैं इसको एज ए सपोर्ट मानूंगा, और आपको तो पता ही है सपोर्ट पे क्या करना होता है, ठीक है। और जब भी मार्केट मुझे 25,678 पर मिलेगा मैं इसको रेजिस्टेंस मानूंगा, और आपको तो पता ही है कि रेजिस्टेंस पे क्या करना होता है, ठीक है। नॉर्मली मार्केट का ये नियम है कि सपोर्ट से बाई किया जाता है और जो रेजिस्टेंस है वहां से सेल किया जाता है। अब आप समझ चुके होंगे। सो ये 100 पॉइंट की रेंज में अगर मार्केट चलता है तो मैं जब मुझे प्रॉपर इस बिंदु पे मिलेगा 25,578 पर, तो यहां से तेजी करना पसंद करूंगा, और प्रॉपर 678 पर मिलेगा तो मैं यहाँ से मंदी करना यहाँ पे पसंद करने वाला हूँ। बीच में ये खिचड़ पिचड़ खिचड़ पिचड़ खिचड़ पड़ चलता रहेगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। ये बकवास कैंडल्स बनती रहेगी। जो जितना दोस्तों पैसेंस रखेगा ना, अभी इस बाजार में जितना आप पैसेंस रखोगे, नहीं भी ट्रेड करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर आप ट्रेड नहीं भी करते हो तो कौन सा आपका रोजी रोटी छिन जाएगी, कौन सा आपको शाम को खाना ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कभी कभी कुछ नहीं करना भी बहुत कुछ करने के बराबर होता है। अब बात आती है कि अगर मार्केट चलेगा तो फिर हम कैसे काम करेंगे।
ये 100 पॉइंट की रेंज तो बता दी, लेकिन कल अगर 100 पॉइंट की रेंज तोड़ दे, मान के चलो ऊपर की तरफ 25,678 की लेवल तोड़ दे, तो फिर क्या करना है? क्योंकि यहाँ से तेजी करते करते पहले थोड़ा सा सावधान रहना। आप 10-20 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर सकते हो 25,702 तक। अगर ये 700 वाले को सपोर्ट क्रिएट कर ले, यहाँ पे एक बढ़िया यू मान के चलिए कि बुलिश इंगॉल्फिन या एक शानदार बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर दे 700 के ऊपर, 15 मिनट सस्टेन हो जाए, तो फिर मैं विश्वास कर सकता हूँ कि अब धीरे धीरे ये 25,751 जा सकता है, 25,751 तक जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे श्योर होऊंगा, पहले कोई भी पैटर्न बने, कोई कैंडल बने तो ये तेजी करे तो ही, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। और फिर यहाँ पे अगर टिक जाता है तो फिर मैं अगला जो लेवल मान के चल रहा हूँ वो 25,820। फिलहाल मैं तेजी में इतना ही लेवल मान के चल रहा हूँ। अब बात करते हैं मंदी की। अगर मार्केट में शॉर्ट या फॉल आना चालू हो जाता है तो कहाँ तक की हमारे पास में संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं? देखो, आपको चार्ट दिख रहा होगा दोस्तों। अभी मैं मान के चल रहा हूँ 25,578। एक मिनट, हाँ जी, 25,578 ये मेरा एक लेवल है। सो कल अगर ये लेवल टूट जाता है, वैसे तो मुझे तो ओपनिंग जो होगी ना मार्केट की, वो चांसेस ये लग रहा है कि ये शायद रेंज में ही ओपन होगा। ठीक है, आप एक बार वोट जरूर करना, मैं नीचे आपके लिए वोटिंग डाल देता हूँ। उसमें मैं डाल दूंगा गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज। तो आपको जो भी लगता है वोट जरूर करके जाना दोस्तों। चलिए अब देखते हैं आगे कि कल 25,578 का लेवल ब्रेक होता है तो देखो, सीधा सीधा यहाँ से अगर ब्रेक हुआ तो 25,501 का लेवल हमारे लिए ओपन हो जाएगा। अगर ये लेवल टूटा तो फिर 25,403 का लेवल हमारे लिए ओपन हो जाएगा, और ये टूटा तो फिर 25,237 तक के लेवल हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी जो है ये आज कम टूटा है निफ्टी के मुकाबले, और अभी इसने जो पैटर्न बनाया ना, वो पैटर्न फुल साइडवेज का पैटर्न है। आप इसको कोई तेजी वेजी का पैटर्न नहीं माने। कुछ लोग मान रहे होंगे कि बुलिश बॉल एंड फ्लैग बना दिया ना, ये साइडवेज पैटर्न ही है। सो कल 60,112 ये लेवल अगर बैंक निफ्टी ब्रेक कर देती है तो फिर मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग 60,239 तक ही जा सकता है। इसके बाद में 60,293 एंड देन लास्ट मेरा हो सकता है इसमें 60,375 तक। ये तेजी अभी मैं मान के चल रहा हूँ निफ्टी बैंक में। दोस्तों, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज है, किसी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। सो 60,000 का लेवल अगर कल टूट जाता है ओपनिंग में या जैसे भी, फिर मार्केट लटकना चाहेगा लगभग 59,896। ठीक है, इसके बाद में 59,796। अगर ये लेवल टूट गया ना तो फिर मार्केट पैसेंस खो देगा। ये पॉइंट है ये वाला, फिर पैसेंस खो देगा बाजार और फिर पैनिक सेलिंग आ जाएगी बाजार में। वो आ जाएगी 59,500 तक की। मतलब लगभग जितने भी यहाँ पे पॉइंट बन रहे हैं 300, 400, 500, इतने पॉइंट की गिरावट अपने को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। हमेशा एक चीज़ याद रखना, गिरावट बड़ी तेजी से आती है और तेजी बड़ी धीरे धीरे आती है। ये मार्केट का नियम है। गिरावट जब आनी होती है ना तो एकदम धमा चौकड़ी मचाती हुई आती है गिरावट, किसी की बात की नहीं सुनती है। लेकिन जब तेजी आनी होती है तो बड़ी धीरे धीरे आती है। तेजी तो गैप अप में ही आ जाती है आजकल। मैंने तो कभी देखा ही नहीं यार इतना बड़ा 4500 पॉइंट सेंसेक्स गैप अप। बताओ, 4,500 पॉइंट चलने में इसको 1 महीना लगता है, वो 1 दिन में चला गया। वाह यार ट्रम्प भाई साहब, आपके तो खेल ही निराले हैं। सो कल अगर मुझे 83,426 83,426 का ब्रेकआउट होता नजर आया तो फिर मैं पहला प्लानिंग करना चाहूँगा 83,506 तक की। मतलब ये मेरा फर्स्ट लेवल होगा। सेकंड लेवल की अगर मैं बात करूँ तो 83,600। थर्ड लेवल की बात करूँ तो मैं 83,760 एंड देन लास्ट मेरा हो सकता है 83,946। ये मेरे 4 लेवल सेंसेक्स में अपसाइड में। अब देखो, बात करते हैं डाउन साइड की। अगर मार्केट में मंदी आना चालू हो जाए, गिरना चालू कर दे, तो 83,194 यहाँ से बाजार अगर गिरना शुरू कर देता है तो फिर मुझे सबसे पहले दिखेगा 83,124 एंड देन इसके बाद में 83,000 साइकोलॉजिकल लेवल, फिर इसके बाद में 82,787। यहाँ से गिर गया तो फिर मार्केट में हाहाकार मच जाएगा वापस, हाहाकार, समझ रहे हो? यानी कि जो बेचारे पुट लेके गए थे ना, उनका माल जब तक ये जीरो नहीं करेगा ना तब तक ये साइडवेज ही रहेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं बेचारे जिन्होंने क्या किया, गैप अप के साथ में देख लिया एक बढ़िया हरियाली, एक शानदार हरियाली देखी। अब हरियाली देखने के बाद में उनके प्रीमियम तुरंत ही लालिमा में भी आ गए।
अब उनको टेंशन ये हो रही कि एक बार ये कैसे भी हरा हो जाए मैं निकल जाऊं, लेकिन मार्केट हरा होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पे सेलर यूं मान के चलो एक कुंभकर्ण बन के सो गया है, अब वो जगेगा नहीं जल्दी से, जब तक पूरा पैसा खत्म नहीं होगा ना लोगों का, जब तक ये जगेगा नहीं। ठीक है, और पूरा पैसा खत्म धीरे धीरे करके ही गैप फिल कर देगा, तब जाके पूरा पैसा खत्म होगा लोगों का। तो पुट भी नहीं बढ़ेगी, जाएगा नीचे तो पुट भी नहीं बढ़ेगी। आप एक बार जरूर कमेंट करना दोस्तों कि आप क्या सोच रहे हैं, और वोट जरूर करना। मैं वोटिंग का भी डाल देता हूँ कि आपको क्या लगता है कल गैप अप या गैप डाउन क्या होने वाला है बाजार में। तो दोस्तों इस एजुकेशनल वीडियो में मेरा साथ देने के लिए, मुझे मोटिवेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, मेरे नंबर आप जरूर सेव कर लें। तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।